अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान एक अक़ुवत खाना बन चुका है, एक कैद खाना बन चुका है, जहां पर बोलने और सोचने की पाबंदी है। यहां पर ना सिर्फ पाबंदी है बल्कि बोलने और सोचने पर सजा दी जाती है। एंकर इमरान रियाज खान इसी की सजा भुगत रहा है, उनकी फैमिली भी, और समी इब्राहिम साहब ने भी इसी की सजा भुगती है। एंकर इमरान रियाज खान तकरीबन 21 दिन हो गए हैं। आज 9वीं समात थी, अदालत में और ढकोसला ड्रामा किया गया, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन समी इब्राहिम साहब के हवाले से अच्छी खबर यह है कि 6 दिन पहले उन्हें उठाया गया था, किसी को कोई इतला नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं। और 6 दिनों बाद वो खुद ही गुज़श्ता रात वापस आ गए। हॉस्पिटल में उन्होंने टाइम गुजारा, अभी घर में मौजूद हैं, कोशिश की दिन में मिलने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। एक ज़हनी अज़ियत से वो गुजरे हैं, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है, डिहाइड्रेट बहुत ज्यादा हैं। तो जब वो उन सारी चीजों से रिकवर कर जाएंगे तो उसके बाद उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन आम तासुर ये है कि शायद उन्हें 6 दिनों बाद इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी नेशनलिटी अमेरिकन भी है, यानी वो अमेरिकन भी हैं, इस वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया 6 दिनों बाद। यानी अमेरिकन एम्बेसी हमने देखा है कि उनका शहरी जहां पर भी होता है वो उनके लिए आवाज उठाती है, प्रेशर डालती है, जोर डालती है, और उसके बाद उन्हें आजाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यानी कि एक मेरे जैसा बंदा या किसी या कोई भी अगर अमेरिका के अंदर कुत्ते नहला रहा है तो बेहतर है कि कम से कम वो उसकी एम्बेसी दुनिया भर में उसके लिए आवाज तो उठाती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर अदालतें भी कहती हैं तो उनकी बात भी मानी नहीं जाती। और ये चीज हमने एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से देखी। आज अदालत के सामने आईजी पेश हुए और आईजी साहब ने अदालत को बताया, जब उनसे पूछा गया कि क्या कार्रवाई की है, इमरान रियाज किधर है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने जियो फेंसिंग की है, और एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से जो भी नंबर ट्रेस हुए हैं सर वो बॉर्डर पार के हैं, वो अफगानिस्तान के नंबर हैं, यानी वो बंदे इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और हमारा ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम क्रॉस बॉर्डर उनकी तहकीकात कर सकें, या फिर हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर उन्हें ट्रेस कर सकें, लिहाजा हम अब उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते, वो बंदे अफगानिस्तान से, यानी ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ दिए गए। यानी मामलात को कॉम्प्लिकेटेड उलझा दिया गया, एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से यानी किसी को कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। और उसके बाद जब जो मोअज़्ज़िज़ जज है उन्होंने पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, तो आईजी साहब ने कहा कि मैं आपके चैम्बर में आना चाहता हूं, मैं आपके चैम्बर में आकर आपको बाकी मालूमात देना चाहता हूं। और चैम्बर में जाकर आईजी साहब ने मुअज़्ज़िज़ जज को खुफिया कोई बातें बताई हैं जो कि अदालत में नहीं हो सकती थी, जो कि सरेआम नहीं हो सकती थी, जो सबके सामने नहीं हो सकती थी। उनके हवाले से कुछ र्यूमर्स हैं, लेकिन र्यूमर्स पर ज़ाहिर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन खुफिया तौर पर जाकर उन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज को कुछ खबरें, कुछ चीजें, कुछ बातें बताई हैं। ज़ाहिर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान से ताने बाने किस तरह से जुड़ सकते हैं, यानी सियालकोट, लाहौर और अब अफगानिस्तान, यानी एक दूसरा मुल्क भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। अरशद शरीफ के मामले में भी तकरीबन तीसरा मुल्क था पाकिस्तान, दुबई और उसके बाद केन्या। तो इमरान रियाज के हवाले से भी एक दूसरा मुल्क बाकायदा से अब जोड़ दिया गया है। कुछ लोग जो बड़े इन्फॉर्म होते हैं, बड़ी जगहों पर उनके ताल्लुकात हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एंकर इमरान रियाज खान ठीक है, लेकिन जाहिर है कहां पर है, किसको किसी को इतला नहीं है, तो फिर कैसे ठीक है, फिर कैसे ठीक नहीं है, फिर तो बहुत सारी बातें जो हो रही हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी। लेकिन उस इन सारी चीजों को सामने रखते हुए एक ट्वीट में आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फसी का ट्वीट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। इस ट्वीट में पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है वो सारे बयान कर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि 9 मई के बाद व्हाट दे हैव लर्नड, यानी उन्होंने क्या सीखा है। उन्होंने से मुराद वही है जो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने 9 मई के बाद क्या सीखा है। पॉपुलैरिटी मींस नथिंग अगेंस्ट फोर्स, यानी अगर आप मकबूल हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं और आपके पास फोर्स है, दूसरी तरफ तो पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती बल्कि फोर्स आपको दबा देगी, डंडा आपको दबा देगा, पावा आपको दबा देगा। फोर्स मैटर करती है, पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती। यू कैन बी जज एंड ज्यूरी, आप खुद जज बन सकते हैं, आप खुद फैसले कर सकते हैं, आप खुद माई बाप बन सकते हैं, आप खुद करता धरता बन सकते हैं, और आप खुद ही फैसले कर सकते हैं अगर आपके पास फोर्स है, ताकत है। द कोर्ट्स आर सबड्यूड इफ वन जस्ट स्टॉप्स ओबेइंग ऑर्डर्स, अदालतों की कोई वुकत नहीं होती, अहमियत नहीं होती अगर सिंपली आप उन्हें फॉलो करना छोड़ दें। यानी अदालत ये कहे कि ये करो, आप कह नहीं करता, अदालत क्या कर सकती है? अदालत के वो करो, आप कह नहीं करता, वो क्या कर सकती है? यानी अदालतों को आप सिंपल मानना छोड़ दें, सिंपल फंडा है, अदालत जो कहे आप माने ही ना, तो फिर कोई कुछ भी नहीं, अदालतों की वुकत ही कोई नहीं रहती, और ये चीज पाकिस्तान में हो रही है। चौथा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि नथिंग हैपेंस इफ एवरीवन सेज दे डू नॉट नो अबाउट द डिसअपीयर्ड, यानी कि कुछ भी नहीं होगा अगर जो लोग मुल्क के अंदर से गायब हों और उनके बारे में सब ये कह दें कि हमें पता ही नहीं है वो किधर है। यानी कि कोई भी उठकर ये कह दे या क्लेम कर दे कि उन्हें जो मुल्क के अंदर से गायब हुए हैं उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, तो कोई भी इसके ऊपर मट्टी नहीं डालेगा, कोई भी इसका सद्भाव नहीं कर सकता। उन्होंने उसके बाद लिखा है कि ये बात याद रखे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम, ये सारी चीजें जो आप सिखा चुके हैं ये वापस आएंगी, और ये वापस सूद समेत आएंगी, ये डबल आएंगी। बहरहाल एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से दुआ करें, अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द अपनी फैमिली के साथ मिलाए। एक अजियत है, एक कर्ब है,
پورا پاکستان اس درد کو محسوس کر رہا ہے، پورا پاکستان ایک ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے جب سے اینکر عمران ریاض خان غائب ہے۔ ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے قید خانہ ہے، عمران ریاض قید نہیں ہے بلکہ پورا پاکستان ایسا محسوس ہو رہا ہے قید ہے۔ ان کی ایک بڑی فین فالوئنگ، بڑی آواز ہے، میرے خیال میں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جن کے پاس بھی ہو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اینکر عمران ریاض خان وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ سب کا ایک تعلق ہے۔ اینکر عمران ریاض خان بات کرتا ہے تو سب سنتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔